ओला खड़ी थी, ओला में सब बच्चे जल गए, वो भागे वहाँ से। बड़ी हालत ख़राब थी, 2 घंटे 2.5 घंटे तक बेहोश था मैं। उन अंकल ने उठाया मेरे को, गोदी में उठा के मेरे को ले गए दुकान के अंदर। वहाँ पे किसी की बॉडी जो कह नहीं सकता, मेरे पास फोटो है, कह नहीं सकता ऐसी हालत पे थी। पूरे चित्रे उड़े हुए थे, पूरे चित्रे कि 10 डेड बॉडी तो मेरे सामने देखी है। बाकी काफ़ी ठेले वाले थे वहाँ पे, पूरा आग लगी थी, वो भी जले हुए काफ़ी। कम से कम आपका ये कहना है कि इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई? 15 लोग तो मुझे मालूम है कि 15 लोग मिनिमम तो मैंने देखे हुए हैं। 15 लोग मतलब जमीन कायदे से हिल रही थी, हमने देखा है हिल रही थी। फिर हमने इधर आके जमीन कायदे से हिली थी, इतना जोर से झटका लगा था। इस वक्त हम लाल किले के पास में वहाँ मौजूद हैं, मेट्रो स्टेशन के उस एरिया में जिस जगह पर ये हादसा हुआ है। और आपको पीछे पुलिस की मौजूदगी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर एम्बुलेंसेस हैं और तमाम सारे पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की यहाँ पर बात चल रही है। अभी LNJP अस्पताल से वो निकले हैं। ये यहाँ की जो हालत है वो आपको मैं हर्ष को कहूँगा कि वो थोड़ा सा आगे आएँ और ये दिखाने की कोशिश करें कि कैसे यहाँ पर आगे की तरफ आप देखेंगे तो उधर गाड़ियाँ हैं जो इसका ब्लास्ट का जिन पर असर पड़ा हुआ है। अभी इसके आगे जाने की हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 10 लोगों की अभी तक इस ब्लास्ट में मौत हो गई है। और अभी जिस तरीके की बातें हमारे सामने आ रही हैं उसमें नहीं कहा जा सकता है कि इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह थी। सिर्फ इतना ही जानकारी आई है कि एक i20 कार थी जिसमें 3 लोग सवार थे। गृह मंत्री ने खुद ये जानकारी दी है और उसी में ब्लास्ट हुआ है। लगभग 24 के आसपास लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको LNJP अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन 10 लोगों की अभी तक इस हादसे में मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त हम लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर हैं, जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ। और आप इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी समझने की कोशिश करिए कि ये देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन के यहाँ जो कांच के टुकड़े हैं ये आपको साफ़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और हम थोड़ा आगे से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी पुलिस ने पूरा इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हर्ष, थोड़ा सा फॉलो करके आप आगे आइए सावधानी से। ये जिस डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए किस तरीके से पूरे गिर करके नीचे आ गए हैं। वो पूरी लेन है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है और आपको इधर सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर NIA से लेकर के NSG और सभी यहाँ पर लगी हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। अभी अमित शाह गृह मंत्री भी यहाँ पर थे कुछ वक्त पहले, जो यहाँ के हालात का जायज़ा लेकर के गए हैं। हम आगे भी आपको दिखाते हैं कि ये समझिए आप कि जिस हिसाब से यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि ये जो ब्लास्ट था वो कितना भयावह था। उधर तो पूरे एरिया में अगर हम देखें तो उधर गाड़ियों के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। वो आपको हर्ष जूम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से वो जो एक गाड़ी थी वो मलबे में तब्दील हो गई है। और यहाँ पर ये पूरा वही एरिया था जिस जगह पर एग्जैक्टली ये हादसा हुआ है। ओला खड़ी थी, ओला में सब बच्चे जल गए, वो भागे वहाँ से हैं। एक लेडीज़ थी बेचारी, क्या बताऊँ, अब मेरा कहने का वो नहीं है। बड़ी हालत ख़राब थी, 2 घंटे 2.5 घंटे तक बेहोश था मैं। उन अंकल ने उठाया मेरे को, गोदी में उठा के मेरे को ले गए दुकान के अंदर। सर, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप क्या यहीं आसपास थे? सर, मैं इस जगह पे तो नहीं था, लेकिन ये आवाज़ मेरे को सुनाई दी थी। जैसे पिक्चर में कैसे ब्लास्ट होता है, जैसे कैसे गुब्बारा उठता है, वैसा मैंने देखा था। ये जो गुरुद्वारा है ना, वहाँ तक आवाज़ मैं वहाँ था, मेरे को आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से कितनी दूरी होगी उस जगह की? 400-500 मीटर। अच्छा, 400-500 मीटर तक ये जो जा रहा है ना चांदनी चौक पे, गुरुद्वारा जो है ना, मेन गुरुद्वारा, उससे बिल्कुल इस तरफ था। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और गुरुद्वारा के बीच में मैं था। तो जब ये हुआ, हाँ, तो उस वक्त आपको क्या लगा कि क्या हुआ? एक्चुअली मुझे उस टाइम जैसा महसूस हुआ, मेरे को कोई धरतीकंप वगैरह आ गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जब मैंने देखा आकाश में जैसे गुब्बारे उठ रहे में, कुछ ब्लास्ट हुआ होगा। मुझे लगा इधर रेकड़ी वगैरह जो खड़ी रहती है तो वहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह फटा होगा। तो जब इधर आके देखा तब मैंने वहाँ पे किसी की बॉडी, जो कह नहीं सकता, मेरे पास फोटो है, कह नहीं सकता ऐसी हालत पे थी। पूरे चित्रे उड़े हुए थे, पूरे चित्रे। मैं आपको खुद देखा हुआ है।
मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप खुद देख सकते हैं ये क्या था वो। और आप यहाँ पर आप यहाँ घूमने आए मैं हैं? घूमने नहीं आऊँ सर, मैं कंपनी के काम से इधर आया था। एक्चुअली मैं फरीदाबाद था, तो फरीदाबाद में भी आज थोड़ी बहुत ज़्यादा हलचल थी पुलिस की, कि वहाँ पे भी आज कुछ जो टेररिस्ट वगैरह पकड़े गए थे। आज सुबह में न्यूज़ भी मैंने देखा था कि 2900 kg RDX जो पकड़ा गया था, अमोनियम नाइट्रेट। हाँ वो जो पकड़ा गया था। आज मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में भी मैंने देखा, गुजरात में भी अहमदाबाद में पकड़े गए हैं। तो उसमें ये साजिश हो सकती है, आतंकवादी इधर से फरार हो सकते हैं, और ये जानबूझ के की हुई साजिश है आतंकवादी की, मुझे जब तक मालूम। अभी तक तो ऐसी कोई एंगल इसमें नहीं आ अभी रहा नहीं है, लेकिन मेरे कहने से ये है क्योंकि से गैस सिलेंडर मेरी लाइफ में मैंने भी देखे, गैस सिलेंडर फटते हैं, रूम में भी फटते हैं, तो आसपास के इतना कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन इधर जो हुआ ना सर, मैं वहाँ पे ऊपर गया था, इधर से कम 150 से 200 मीटर है, 200 मीटर तक इतना है। वहाँ तक ये जो गाड़ी के बोनेट्स वगैरह जो उसके स्टील पार्ट्स है ना, वहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने अपने नज़र से देखे हैं, वीडियो भी उतारा हुआ है। वहाँ पे टीवी रिपोर्टर वगैरह थे जो बोल रहे हैं कि आज ही फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट जो सर, कि ये अपने हिसाब से इस्तेमाल मैंने किया देखा जाता है, अपने हिसाब से मैंने देखा हुआ है। ये विजुअल एक बार दिखाइए आप इसमें। ये आपने रिकॉर्ड किया है विजुअल? यस यस, ये एक बार दिखाइए हर्ष। कि 10 डेड बॉडी तो मेरे सामने देखी है, बाकी काफ़ी ठेले वाले थे वहाँ पे, पूरा आग लगी थी, वो भी जले हुए हैं काफ़ी, कम से कम। आपका ये कहना है कि इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई? 15 लोग तो मुझे मालूम है कि 15 लोग मिनिमम तो मैंने देखे हुए हैं, 15 लोग, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। भीड़ उस वक्त थी? भीड़ तो ट्रैफिक है कि पूरा रोड जो ब्लॉक था। बस है ना, एक बस इधर खड़ी थी, एक मेरे हाँ इधर ही एक बस खड़ी थी। जितने लोग थे ना बस में, तुरंत भागे थे लोग। तो जब आपको मैं वहाँ से आया ना, दौड़ते काफ़ी लोग वहाँ से दौड़ते हुए आए थे, वो सभी लोग हमने देखे। आखिर हुआ क्या है? हाँ हुआ क्या था, हम लोग को लगा कि इधर जो ठेले वगैरह है कैसे भी पड़े रहते हैं, कुछ वहाँ पे ब्लास्ट हुआ होगा, और एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ होगा ये गैस सिलेंडर का। तो जब यहाँ पर आप आए तो आपने क्या यहाँ आकर के क्या देखा? क्या यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद थे? यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे? प्रशासन के लोग जो नॉर्मल सिक्योरिटी थी, वो तो नॉर्मल सिक्योरिटी थे ही इधर, पर जैसे जैसे मालूम पड़ा ये हुआ है तो सभी लोग आने लगे, पुलिस वगैरह, ये पूरा एरिया सील कर दिया धीरे धीरे। लोगों ने मदद की क्या यहाँ? हाँ लोगों ने काफ़ी मदद की। वहाँ से जो ये जल गया था वो उसको बुझाने की भी कोशिश की। वहाँ से कोई मैंने देखा था, इधर से कोई पानी की बोतल भी लेके वहाँ पे बुझा रहे थे, मैं खुद था वहाँ पे मौजूद, पानी की बोतल लेके वहाँ पे बुझा रहे थे, जिससे भी मदद थी, क्योंकि इधर आसपास अचानक से कहाँ से पानी आ जाएगा, टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से रोड ब्लॉक है। कभी भी कोई भी टाइम पे आओगे ना, ये दोनों रोड ब्लॉक ही रहता है, कि फुल ट्रैफिक का एरिया है, मैंने खुद अपनी नज़र से देखा हुआ है। तो और घायलों का क्या लगता है आपको कि कितनी संख्या होगी लगभग? घायल का कम से कम 15 से 20 लोग तो मेरे को सामने डेट मैंने देखी है बॉडी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी, क्योंकि मैंने एक देखा था वहाँ पे एक मुंडन पड़ा हुआ था, पूरा धड़ वहाँ पे पड़ा हुआ था, मंदिर के पास पड़ा हुआ था एक। काफ़ी ये चित्रे जो उड़े वो जब इकट्ठा करे तब मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली 20 से 25 लोग हो गए, मेरे ख्याल से इतने हो गए। और घायल भी इसमें कम से कम 20-25 लोग तो घायल हो गए। काफ़ी वहाँ पे ठेले वाले काफ़ी लोग खड़े थे, जो साइकिल रिक्शा वगैरह चलाते, वो तो वही ज़्यादा लोग मरे हैं, और बाकी 2-3 गाड़ी में जो थे वो लोग मरे हैं। तो आप इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाइए, लगभग 500-600 मीटर दूर थे यहाँ से, और इनको वहाँ तक आवाज़ आई, फिर उसके बाद ये भागते हुए यहाँ आए। मतलब ऐसा कि भूकंप आया, हम लोग ना जमीन कायदे से हिल रही थी, हमने देखा है हिल रही थी, फिर हमने इधर आके जमीन कायदे से हिली थी, इतना जोर से झटका लगा था, हम ऐसा महसूस हो गया भूकंप हुआ है, धरतीकंप वगैरह ऐसा हुआ, काफ़ी ऐसा महसूस हुआ था हम लोग को। इसलिए मैं जब तक देखा चुपचाप ही खड़ा हूँ यार, मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं, मैं गुजरात से रहने वाला हूँ, तो अब मेरी लाइफ में तो कभी देखा नहीं है ऐसा। और इस तरीके का हाँ गुजरात में तो कभी देखा नहीं है, नहीं देखा, पहली बार। बाद जब आपने देखा तो हाँ थोड़ा खुद भी शॉक में होंगे। हाँ मैं भी खुद शौक में हूँ। ख्याल रखिए। तो ये जो इन्होंने स्थिति बताई उससे आप अंदाज़ा लगाइए कितनी इंटेंसिटी थी इस ब्लास्ट की। इसीलिए कई सारे एंगल्स की जांच यहाँ पर लगातार की जा रही है। एनएसजी से लेकर के स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और आज जिस तरीके से फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट एक भारी तादाद में पकड़ा गया है, कई सारे टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है, जोड़ करके कई एंगल्स को यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की वेरीफाइड ये न्यूज़ नहीं है कि कोई एंगल मिला है, अभी सिर्फ उस दिशा में जांच चल रही है। तो ये हमने लोगों से बात करके कोशिश की कि हम आपको बता सकें कि ज़मीन पर यहाँ पर लोगों ने अपनी आँखों से क्या देखा है।
इस वक्त हम लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। ये वही अस्पताल है जहां इस ब्लास्ट के जो घायल हैं उनको लाया गया है, यहीं आईसीयू में और बर्न वार्ड में उनको भर्ती कराया गया और साथ के साथ जो मृतक हैं उनको भी यहीं लाया गया है। आप इधर देखेंगे अगर तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ढूंढते हुए शिनाख्त करने के लिए और अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिनसे मीडिया वाले यहाँ बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है और क्या क्या जानकारी मिल सकती है। इनसे तो कोई बात नहीं हो पा रही, ये कितना इंजर्ड है, कितना क्या है, किस कंडीशन में है। ड्राइवर ने आपको बताया कि आपके भाई को लेके आ गया है। जी 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 राइट। जी। और ये सर क्या काम करते हैं? ये कॉस्मेटिक की दुकान है इनकी, सामान लेने आए थे कॉस्मेटिक का। दूसरे भाई हैं, वो उनका भी कॉस्मेटिक का ही है, दोनों ही सामान लेने आए थे, ये दोनों चचेरे भाई है ये। आपको कैसे पता चला कि ये इंजर्ड हैं और ये जैसे बात हुई तो आप उस वक्त कहाँ पे हमने फ़ोन मिलाया था तो इन्होंने खुद ने अमन ने फ़ोन उठाया था कि एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इनका कोई फ़ोन नहीं मिल रहा, कोई आता पता आप नहीं। उस वक्त कहाँ पर थे? हम गाँव में थे, किराने से आए अभी यूपी से। यहाँ पर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। नहीं, कोई जानकारी नहीं। बस ये पता चल जाए कि इसके किस कंडीशन में है और दूसरा नौमान कहाँ है। नौमान का कोई आता पता आपको बोला है कि आने देंगे कब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं बता रहा तो है। अब आप क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। तो ये स्थिति है कि वो कैराना से आए हुए हैं, आखिरी बार उनसे बात हुई थी जिसके बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ है उनके भाई का। ये उनके भाई हैं, यहाँ पर अस्पताल के बाहर आए हुए हैं लेकिन अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि कहाँ हैं उनके भाई और किस हालत में हैं। ये लोकनायक अस्पताल है और यहाँ ही सभी घायलों को लाया गया है। लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर आई हैं और यहीं पर सबको भर्ती कराया गया है। लास्ट के वक्त में वो वहाँ थे मौजूद। टाइम मैच कर रहा है। फ़ोन पे बात हुई है कुछ? नहीं। तो अंदर कुछ जा कर के पता चल पाया क्या कि कहाँ हैं, ठीक हैं, एडमिट हैं? अंदर कोई जाने नहीं दे रहा। परिवार वालों को भी नहीं जाने दे रहे अंदर? नहीं। इनको पता कैसे चला कि आप लोग यहाँ आ पाए? उनका फ़ोन किसी ने उठाया यहीं पे, उन्होंने कहा इमरजेंसी में है। तो अभी इमरजेंसी में कोशिश नहीं की आपने जाने की? बहुत कोशिश किया जाने का, जाने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं। पेशेंट जो है अंदर वहाँ देखने भी ना दे रहे उनको कि कौन है क्या नहीं है। अपना बंदा गया भी है अंदर लेकिन देखने भी ना दे रहे कि कौन अंदर भर्ती है कौन नहीं है, क्या नहीं है। ये देखिए ये परिजन है और आप इमेजिन करिए कि उनको इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि उनका भाई यहाँ इमरजेंसी में है लेकिन वो जाकर के मिल नहीं पा रहे हैं। उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही है कि वो किस स्थिति में हैं, क्या हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर लोग आ रहे हैं शिनाख्त करने के लिए, पता करने के लिए कि क्या हालात हैं, लेकिन अभी अंदर से कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर परिवार के साथ किया नहीं जा रहा है। सब दामाद का मतलब आप समझते होंगे। मैं उनका ससुर हूँ, वो मेरी बेटी के घर वाले हैं। उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। वो एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी है उनकी अपनी थी। अब कहीं भी जाओगे आप टैक्सी खड़ी करके पानी पीने या चाय पीने के लिए खड़े हो जाते हो या किसी से मिलने के लिए खड़े हो जाते हो, पीछे से कोई बात हो जाए तो क्या करोगे आप? उसके अंदर तो कोई भी, मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है। उनके साथ वो हादसा हुआ है, गाड़ी उनकी ख़त्म हो गई है, समझिए। इतना है कि जिस टाइम उनको लाल किले से उठा के यहाँ लाया गया, उनको इतना होश था कि उन्होंने अपने मोबाइल से मेरे को कॉल कर दिया। खुद से फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन किया, पापा ऐसे बात होगी, मैं हॉस्पिटल आ गया। मैं नेहरू स्टेडियम में मेरा काम कर रहा था, मैं वहाँ से काम छोड़ा, तुरंत सीधा यहाँ आया। यहाँ से अंदर एंट्री नहीं होने दिया, ना 4 नंबर से ना 2 नंबर से। आपने बताया कि आप परिवार से हैं उनके? मैंने सबको ही बताया। मैं किसी के इस गेट से अंदर चला गया, पहले गेट से। उसके बाद मैं कम से कम 1.5 घंटा अंदर वेट करता था। फिर अमित शाह जी आए, जब तक उन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद वो निकले तो मैं किसी न किसी तरीके किसी से हेल्प लेके या कैसे भी मैं उनके पास तक पहुंचा। जाके मैंने देखा है उनको ग्लूकोज लगा हुआ था। कैसी स्थिति है उनकी? हाथ जला हुआ है, ये
समझिए। अच्छा। हाँ, हाथ जला हुआ है, कान पे जला हुआ है, ये चेहरा जला हुआ है उनका। बर्न वार्ड में रखा गया क्या उन्हें? नहीं नहीं, इमरजेंसी में उसमें इमरजेंसी में। हाँ, 15 नंबर बेड पे। और भी वहाँ पर आप देख पाए क्या कि लोगों को कितनी चोट आई? देखो और भी ड्राइवर लोग हैं वहाँ पे, एक लेडीज भी थी। अब चोटें किसी के पैर में, किसी के हाथ में, किसी के वो है, ये है जो बच गए हैं उनको वहाँ रखा हुआ है, बाकी तो उन्होंने अलग रखा हुआ और है। इलाज चल रहा है उनका? इलाज चल रहा है। वो बोल रहे हैं, आपसे बात किया उन्होंने? हाँ, बात कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हमें। हमारा बच्चा बच गया, गाड़ी भी बहुत मिलेगी, जिंदगी रहेगी तो बहुत कुछ है हमारे पास। हमारा बेटा बच गया, हमारा दामाद बच गया, इससे बढ़ के मेरे को कोई खुशी नहीं। तो अभी आप लोग को क्या यहाँ पर बोला गया है, डॉक्टर ने या किसी प्रशासन ने कुछ बोला है कि आप लोग को आगे अब क्या करना? पहली बात तो अभी किसी भी परिवार वाले को अभी तक किसी को जाने नहीं दे रहे, वो अंदर मिलने नहीं दे रहे। क्या बता करके रोका जा रहा है? जब आप बता रहे हैं कि आप परिवार से हैं, आप मिलना चाहते हैं, तो क्या कह के रोका जा रहा वो है? ये कहती है जब तक डॉक्टर अंदर से नहीं बोलेगा जब तक आपको अंदर नहीं जाने दिया। इनके दामाद हैं जो इसमें घायल हुए हैं, ये मिल पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी परिवार के, जिन लोगों से हम मिल रहे थे, वो अभी तक उनको पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं उन तक पहुंच रही है कि वो सुरक्षित हैं नहीं हैं। तो आप उस फेज़ में जब वो उस परेशानी को जूझ रहे हैं, उनको पता है कि उनका कोई परिवार का व्यक्ति घायल हुआ है, लेकिन उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से लोगों में ज़्यादा पैनिक है, लोग इसलिए ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि इनके दामाद ठीक हैं, तो जल्द से जल्द लोग ठीक हों, हम यही इस वक्त सोच सकते हैं, और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द अपने घर जा पाएँ। ये लोकनायक अस्पताल है, सभी घायलों को यहीं लाया गया है। ब्लास्ट की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि वजह क्या है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, तमाम FSL से लेकर के NSG से लेकर के स्पेशल सेल तक लगातार वहाँ पर, हम जहाँ पर अभी लोकेशन पे थे मेन जगह पर, वहाँ से हम होकर के आ रहे हैं, यहाँ पर वो लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर भी आकर के गए हैं और उस लोकेशन पर भी गए हैं। तो पूरी पैनी नज़र है, क्योंकि देश की राजधानी है, और आज जिस तरीके से फरीदाबाद में जो हमने देखा है अरेस्ट वगैरह हुए हैं, उन सब को लेकर के पूरा ओवरऑल सारे एंगल्स की जांच पड़ताल की जा रही है। देखना यही होगा कि क्या इसमें निकल करके आता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए, लगभग 8 लोगों का अभी तक हम सुन रहे हैं कि जिनकी मौत हुई है, लगभग 24 से 30 लोग हैं जो घायल हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है। लोगों के अगर आप जहन में देखें तो जिनके परिवार के लोग इस दुनिया से चले गए, उनके लिए एक बहुत बड़ा हादसा है। ये एक तरीके का ऐसा लॉस है जो शायद कभी भी जीवन पर्यंत पूरा नहीं हो पाएगा। कैमरे के पीछे हर्ष, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।